हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अफसाना की जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। तो अभी आज सैटरडे है और मम्मी मार्केट गई है, मतलब सब्जी बाज़ार गई है सब्जी लाने के लिए, और मैं नहीं गई, मैं घर का काम कर रही हूँ। तो कल हम लोग जाएंगे गाँव, उसी के लिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, मेरे दादा दादी से मिलने के लिए। तो कल हम लोग गांव जाएंगे और मेरे जो छोटे वाले दादू हैं उनका भी तबीयत ख़राब है, जो मेरे दादू के भाई हैं, तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। और दादू दादी से तो मिलने जा ही रहे थे हम लोग, तो कल हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि जाएंगे, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो अभी मैं घर का काम करके फिर थोड़ा मार्केट जाऊँगी मेरी दादी के लिए कुछ सामान लाने के लिए, छोटे मोटे सामान। तो मैं आप लोगों के साथ और भी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। ओके, कोई आ गया था तो मैं बाहर गई थी। तो आज है हमारी एनिवर्सरी, इंगेजमेंट एनिवर्सरी। 2 ईयर्स हो गए हमारे इंगेजमेंट को, लेकिन हम दोनों का बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रहा है, तो पता नहीं सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं करेंगे। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, एनिवर्सरी से 1 हफ्ता पहले हम दोनों का बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गया था, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया। और इस बार भी लड़ाई हो ही रहा है, 1 मंथ हो गए हम दोनों लड़ रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा। और उसी वजह से शायद कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि मैं मेहंदी लगाऊंगी, वो भी नहीं हुआ। जैसे रेक्सू ने तो काफ़ी बार बोला है कि आज हम लोग बाहर जाएंगे, मुझे बोल रहे थे कि बाहर चलेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो अब पता नहीं रात को क्या होगा। और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की एनिवर्सरी की, ना मैंने कोई गिफ्ट लिया है ना और कुछ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ उनसे, इसीलिए। तो देखते हैं शाम को क्या होता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मुझे बहुत मन था इस बार, लेकिन हर बार ऐसा हो जाता है कुछ ना कुछ। जैसे कोई स्पेशल डे या स्पेशल ओकेशन आता है तो हम दोनों का लड़ाई तो होना ज़रूरी है, पता नहीं क्यों। तो देखते हैं क्या होगा। तो मैंने शाम के लिए साड़ी भी निकाल लिया। अगर हम लोग गए कहीं बाहर तो मैं ये साड़ी पहनूंगी। ये मैंने एनिवर्सरी के लिए ही लेके रखा था काफ़ी टाइम से, तो अगर गए तो मैं इसी को पहनूंगी। और ये है इसका ब्लाउज़। झगड़ा तो चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे 50-50 चांसेस है कि मैं जाऊंगी, तो इसीलिए मैंने सब कुछ निकाल के रखा ताकि शाम को फिर हड़बड़ी ना हो किसी चीज़ को लेके। तो अभी मैं सब कुछ रेडी करके रख रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। तो मैं आ गई मार्केट से और घर आके मैंने शावर वगैरह ले लिया, खाना भी खा लिया। और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। वहाँ पे हमारे फैमिली के कुछ बच्चे हैं, जैसे मेरे भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, तो छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने कुछ सामान लिया है। तो वो सब अभी मैं एक गुडी बैग की तरह या गिफ्ट बैग की तरह पैक करूँगी सब कुछ। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। ये तो बैग्स है, इसमें हम लोग पैक करेंगे। उसके बाद अब मुझे इससे बड़े साइज़ के बैग नहीं मिले, तो इस साइज़, मतलब इस बैग का साइज़ का हिसाब से मैंने सारा सामान लिया है कि क्या क्या ऐड कर सकते हैं उसमें। तो ये एक चॉकलेट का पैकेट है, यहाँ पे कुछ केक्स है, और 2 गर्ल है तो दोनों के लिए मैंने ये रबर बैंड लिया है, और ये कुछ कलर्स है। तो टोटल 5 बच्चे हैं, लेकिन 2 बहुत ही छोटे, वो दोनों स्कूल नहीं जाते हैं, 3 स्कूल जाते हैं, तो उन तीनों के लिए मैंने ये कलर्स लिया है। यहाँ पे पेंसिल वगैरह सब कुछ एक साथ है, और यहाँ पे कुछ चिप्स वगैरह, चॉकलेट, ये सब है। एक्चुअली मैं बड़ा लेती सब कुछ, लेकिन ये बैग मुझे नहीं मिला, तो इसके लिए मैं सब कुछ छोटा छोटा लेके आई। चलो पैक करते हैं। तो एक बैग में हम लोग डालेंगे ये एक पेंसिल और कलर का सेट, इसमें सब कुछ है। तो एक ये, उसके बाद एक ये है चॉकलेट का पैकेट, ये भी एक डालेंगे, एक केक, और चिप्स, एक चिप्स, और ये कैडबरी भी हम लोग ऐड करेंगे। तो मैं पूरा पैक लेके आई, ये मैं साथ लेके जाऊंगी, जितना बचेगा वहाँ पे और भी बच्चे होंगे तो मैं दे दूँगी। और एक कैडबरी, ज़्यादा मीठा नहीं देंगे, एक ही देंगे। तो ये हो गया एक। अब इन तीनों के लिए तो मैंने कलर ले लिया, लेकिन बाकी जो 2 है वो तो छोटे छोटे, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनके लिए और क्या लूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं लिया। अभी जो गर्ल है उन दोनों के लिए करते हैं ये कलर,
एक चॉकलेट, एक केक, एक ये वाली चॉकलेट, एक चिप्स और एक ये रबर बैंड। तो ये हो गया एक का। मुझे ना ऐसे अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे गिफ्ट देना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये हो गए हमारे सारे गुडी बैग तैयार। और इतना सब कुछ होने के बाद जैसे हमने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, मतलब मैंने जैसे ही डिसाइड किया या मेरा मन बनाया कि हाँ बाहर जाएंगे बोल के, तो फिर इतना बारिश शुरू हो गया दोपहर से। मतलब इतना तेज़ बारिश, 3-4 घंटे तक सेम बारिश होते रहा। और फिर मैं तो बहुत ज़्यादा सैड हो गई देख के कि अब तो चाह के भी कहीं नहीं जा सकते। और फाइनली शाम को बारिश रुक गया, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। तो फिर मैं फटाफट सब कुछ रेडी कर रही थी। मैंने अपने सारे इयररिंग्स और चूड़ी वगैरह सब कुछ निकाल के रख दिया था। उसके बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था वैसे ही। और उस दिन मैंने ये नेल्स लगाए थे, मुझे मन हो रहा था लगाने का। और ये रही मेरी साड़ी। और फिर हम लोग जल्दी से तैयार होकर निकल गए। तो हम हमारे घर के बिल्कुल पास में ही एक ढाबा है, मतलब ढाबा ही बोलते हैं शायद इसको, रेस्टोरेंट जैसा कुछ। तो हम लोग वहीं पे चले गए। बोलिए ऑर्डर। बोलिए मैडम। सर लोग 3 वेज फ्राइड राइस और बटर चिकन और एक फ्राइड राइस, बटर चिकन, हाँ बटर चिकन और 3 वो पनीर नहीं, एक पनीर बटर मसाला ना, हाँ पनीर बटर मसाला। उसके बाद रेक्सू और उनके दोस्त यहाँ पे टेबल सेट कर रहे थे क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि पहले केक कटिंग कर लेते हैं। तो ये दोनों फिर टेबल सेट कर रहे थे। और एक हमारे जो दोस्त हैं, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये तो फ़ोन में ही बिज़ी थे, पता नहीं इतना बात वो किससे कर रहे थे। और देखिए हंसी तो देखिए। और ये रहा हमारा खाना, और खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। हमने पहले भी वहाँ पे खाया है और वहाँ का खाना हमेशा अच्छा ही होता है। तो डिनर वगैरह करके हम लोग निकल गए घर के लिए। लेट हो गया था क्योंकि हम लोग आए भी थे लेट से, तो इसलिए जल्दी से सब कुछ खाना वाना खा के हम लोग निकल गए। और हम लोग जो ढाबा में गए थे उसका नाम है हाईवे ब्लू। तो मैं आ गई घर और एक्सू भी चले गए। और मेरे नेल्स देखो, ये वाला तो निकल ही गया है और ये मैंने उसी टाइम निकाल दिए थे जब मैं घर से निकली थी। मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा था, पता नहीं लोग इतने बड़े बड़े नेल्स कैसे रखते हैं। तो अभी चेंज करूँगी, कल सुबह जाना भी है, बहुत काम है, अभी बहुत सारा तैयारी भी करना है। मैंने कुछ नहीं किया है, ड्रेस वगैरह डिसाइड करना है, तो चेंज करके पहले वो सब करते हैं। और हम दोनों का ही एनिवर्सरी का गिफ्ट पेंडिंग रह गया क्योंकि मैं भी कुछ नहीं, इस बार मैंने कुछ भी नहीं लिया कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। और एक्सू ने भी नहीं लिया, उनको टाइम नहीं मिला क्योंकि आज हम लोग नहीं करने वाले थे सेलिब्रेट एक तो मैंने सुबह उनको मना कर दिया था कि कुछ लेके मत आना, केक वगैरह कुछ भी मत लाना, नहीं तो मैं बहुत लड़ाई करूँगी। तो वो सब के बाद भी फिर थोड़ा जैसे टाइम गया दिन में, तो मुझे लगा कि नहीं अब कर लेना चाहिए सेलिब्रेट, उतना भी क्या गुस्सा होना। और उसके बाद जब डिसाइड किया कि हाँ करेंगे, कहीं जाएंगे बाहर,
तो बारिश शुरू हो गया। और वैसे मैंने उनको बता दिया है कि मुझे क्या चाहिए, मैंने कुछ काम का चीज़ ही मांगा है उनसे, क्योंकि ये बाकी सब चीज़ तो है अभी मेरे पास, कपड़े वगैरह जो भी सब कुछ है, तो मुझे एक चीज़ का बहुत ज़रूरत है, तो मैंने वही मांगा है। तो देखते हैं वो कब दिलाते हैं। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने शावर भी ले लिया, अभी 5:30 हो रहे हैं और आज बहुत ठंडा ठंडा भी है मौसम। मुझे लगा था गर्मी होगा लेकिन बहुत ठंडा, और मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने 2 जोड़ी अपने कपड़े निकाल लिए, अभी मैं उनमें से कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कौन सा वाला पहनूँ। तो ये दोनों मैंने निकाल के रखा है, एक ये और एक ये। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दोनों में से मैं कौन सा पहनूं। तो देखते हैं, कोई सा भी पहन लूँगी और उसके बाद फटाफट रेडी हो जाते हैं और फिर निकलते हैं। तो रेडी होके मैंने अपना बैग वगैरह सब कुछ निकाल लिया था। तो आज मैं ये बड़ी वाली टोट बैग ले रही हूँ क्योंकि इसमें सारा सामान भी आ जाएगा। और ये मेरा वॉलेट, वॉच और ये ईयररिंग्स मैं उस दिन लेके आई थी, तो मैंने सोचा आज यही पहनूंगी। और ये एक चेन भी निकाल लिया था, अगर मन हुआ तो पहनूंगी, नहीं तो फिर नहीं पहनूंगी। और मिंट तो मुझे चाहिए, तो मैंने वो भी रख लिया। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मम्मी भी रेडी हो गई हैं। अभी हम लोग रैक्सू का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएंगे गाड़ी लेके, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। और ये रही मम्मी। हाँ, और हम लोग रास्ते में एक ढाबे में रुक गए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह निकले थे तो सबको थोड़ा थोड़ा भूख लग गया था। तो फिर यहाँ पे सबने नाश्ता किया। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मुझे थोड़ा हैवी फील हो रहा था, ये मेरा हमेशा का प्रॉब्लम है। तो मैंने रैक्सो को बोला कि मुझे एक हाजमोला का पैकेट ला दो, और उन्होंने ये पूरा पैकेट ला दिया। मतलब मैं क्या बोलूँ। और फिर बोल रहे कि सब मुझे ही खाना पड़ेगा। तो हम लोग पहुँच भी गए थे। और ये है मेरा दादू और दादी का रूम, मैं भी यहीं पर रहती थी पहले। हाय सज्जिद, एमन कर हाय, देखती हो कर, एमन कर हाय, मुनती हाय कर। এটা কি হয়? ये है साजिद, ये है आरिस, ये है सोनामुन। वो माहिल को बुलाओ, गिफ्ट देती हूँ। ओए मून हाय, नहीं तो तोड़। वाओ, और देखो अल्लाह बोल अल्लाह। ये माहिर है, इसके लिए भी कुछ है। ओ मुन है, मुনের জন্য তো আছে। এটা কার? এটা মুনের। और रखे। ये आ गए हम गाँव अपना। हाँ, अभी हम लोग थोड़ा जा रहे हैं बाजार। जा रहे हैं अभी बाजार। और ये खेती बाड़ी का सिस्टम, खेती और चाय का बगान। मैं क्यों बोलूँ, आपका स्कूल है। हाँ। आप बोलिए अपनी तरफ से। मैंने यहाँ पे 5 से लेके 8 तक पढ़ाई किया है इस स्कूल में। लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था, अभी तो अच्छा बना है, डेवलप हो चुका है। और ये हम लोगों का, इसको क्या बोलते हैं? बांग्लादेश बॉर्डर। अशरफ, हेलो कर। ये है अशरफ, ये मेरा सबसे प्यारा बच्चा है ना अशरफ? हाँ, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अभी कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? चलो ये घुमा रहा है, मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ ना इसलिए। कहाँ है तुम लोग का स्विमिंग पूल? इधर।
ओ चलो उधर चलते हैं। इन लोगों का एक स्विमिंग पूल था लेकिन अभी वहाँ पे पानी नहीं है ना? घर से जाता है। तो तुम मुझे इधर से क्यों लेके आए? आप ही तो आए। तुम्हारा साइकिल कहाँ है? तो हमारा साइकिल इन लोगों के पास बहुत सारा साइकिल है ना, सबके पास एक एक। अब देखो, दो है। बाय बाय। और गाइस ये हमारा घर, फाइनली मैं हमारा घर दिखा रही हूँ। ये घर हमने बहुत टाइम पहले बनाया था जब मैं वहाँ पे रहती थी। मैं वहाँ पे 6 साल रही हूँ अपने दादू के पास, और मम्मी पापा बाहर रहते थे तो तभी उन लोगों ने ये घर बनाया था। उन्हें लगा था कि अगर वो लोग मुझे छोड़ के ज़्यादा दिन तक बाहर नहीं रह पाए तो यहाँ पर रहेंगे, लेकिन वैसा नौबत तक कभी आया नहीं। तो ये घर जैसा बनाया था वैसा ही है। हम लोग एक दिन भी इस घर में नहीं रुके, और अभी यहाँ पे सब लोग लकड़ी वगैरह रखते हैं। और ये किचन है, ये भी वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया। मतलब कौन यूज़ करेगा, हम लोगों ने तो नहीं किया। और ये आंगन है, यहाँ पे कुछ सब्जी वगैरह लगाया है मेरी बड़ी अम्मी ने, तो मैं वही घूम घूम के दिखा रही थी। और मेरे पीछे पीछे ये चुन्नू मुन्नू भी आ गए इतने धूप में दिखाने के लिए। और ये माहिल है, इसने मुझे वीडियो बना के दिया। और ये एक नींबू का पेड़ है हमारे आंगन में, मतलब मेरे दादू के आंगन में। तो मैंने अपने चाची से बोला कि मुझे कुछ नींबू दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारा नींबू ना, यहाँ पे कैमरे में उतना नहीं दिख रहा है लेकिन हर जगह नींबू था, एकदम ऑरेंज के जैसे बड़े बड़े साइज़ के वो भी। तो मेरी चाची यहाँ पे मुझे कुछ नींबू तोड़ के दे रही थी। तो ये इतना सारा नींबू उन्होंने मुझे तोड़ के दिया, और भी बहुत सारे बाद में दिए थे। तो फिर सब मैं लेके आई घर। फिर उसके बाद शाम होने से पहले हम लोग निकल गए। और ये देखिए गांव का नज़ारा, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर, मतलब सामने से तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो घर आके मैंने और कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और ये थोड़ा सा केक बच गया था तो मैं उसी को लेके बैठ गई। और गाइस एनिवर्सरी व्लॉग का पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। मैंने इस व्लॉग में सब कुछ नहीं दिखाया है। तो ये व्लॉग यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।